हेलो एवरीवन। देखिए, अभी बहुत से एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि आने वाले दिनों में आपको क्या वैकेंसीज़ मिल सकती हैं या अभी ऑनगोइंग वैकेंसीज़ क्या हैं। तो सारी वैकेंसीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या वैकेंसीज़ आती हैं, क्या चल रही हैं, क्या आ सकती हैं। सो दिस इज़ बेसिकली अ मंथली वैकेंसी अपडेट वीडियो, ठीक है? तो इसमें चाहे वो सिविल वाले बच्चे हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, किसी भी ब्रांच के आप हो सकते हैं, बीटेक से हो सकते हैं, डिप्लोमा से हो सकते हैं, ठीक है? तो मैं एक वैकेंसी अपडेट वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। 10 से 15 मिनट की ये वीडियो रहेगी जिसके अंदर आप जो भी ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं या जो भी आ सकती हैं और उसी के हिसाब से 2025 में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि महाराष्ट्र ट्रांसको, ठीक है ना, मतलब महाराष्ट्र में ट्रांसमिशन की एक वैकेंसी आई हुई है, एई की वैकेंसी है, ठीक है ना। ये बीटेक वाले बच्चों के लिए आई है, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है एंड 134 वैकेंसीज आई है। 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें ऑब्लिगेशन ये है कि ये महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ही भर सकते हैं, मतलब जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी दी गई है कि मई जून में इसका पेपर हो सकता है। सो इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है ना। मैं जो इसका पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, सो दैट कि आपको डायरेक्टली अप्लाई करने का जो लिंक है वो मेरे पीडीएफ में मिल जाए और आप उस लिंक से इसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकें। दूसरा जो वैकेंसी आया है वो है पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का एक ऑफिसर इंडस्ट्री करके एक वैकेंसी है। हालांकि इसमें कई सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन जो हमारे काम की है एज एन इंजीनियर ये कुछ वैकेंसीज है। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। कॉमन वैकेंसी है 75 वैकेंसीज का, ठीक है ना। ये एक कॉमन वैकेंसी है। इसमें भी सिर्फ बीटेक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 24 मार्च तक इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। आज मैं ये वीडियो 8 मार्च को बना रहा हूं, ठीक है ना। तो इसको जल्द से जल्द अप्लाई कर लें और ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट का कोई ब्यौरा भी इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। तो कितनी तारीख को हो सकता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन इसमें एक चीज की और भी बात है कि इसमें इंटरव्यू भी होता है। तो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा पहले आपके 100 नंबर का और फिर इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। उसके बेसिस पर आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। तीसरी वैकेंसी जो है टीएचडीसी इंजीनियर की निकली हुई है। इसमें इंजीनियर की पोस्ट है। ये भी सिर्फ बीटेक वाले बच्चों के लिए, लेकिन डिप्लोमा वाले से निराश ना हो, मैं अभी उसके ऊपर भी आऊंगा, ठीक है। तो इसमें सिविल की 30 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 25 वैकेंसी है, मैकेनिकल की 20 वैकेंसी है, टोटल 75 वैकेंसी है। 12 फरवरी से इसका एप्लीकेशन शुरू हुआ था और 14 मार्च तक ही भर सकते हैं। यानी कि जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं उससे 6 ही दिन बचे हुए हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स इसमें अगेन भर सकते हैं, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी के साथ साथ एक चीज आपको साथ साथ और बताना चाहूंगा कि टीएचडीसी की वैकेंसी आई है तो एनएचपीसी की वैकेंसी भी बहुत जल्द आपको जेई की देखने को मिल सकती है। देखिए, टीएचडीसी वाले क्या करते हैं, कई एक साल के एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, लेकिन एनएचपीसी की जब वैकेंसी आएगी तो ये बड़े नंबर में आती है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि ये वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखें तो एफसीआई जेई 2024 की वैकेंसी अपकमिंग है, ठीक है, जिसमें कि बीटेक वालों के लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आएगी, ठीक है। कहा जा रहा है कि ये वैकेंसी लगभग सिविल के लिए 180 होगी, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए कॉमन 104 वैकेंसी इसके अंदर हो सकती हैं और 284 वैकेंसी इसमें देखने को मिल सकती हैं, ऐसा डेटा कहता है, ठीक है। वहीं पर एक मैनेजर की पोस्ट के लिए भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, वो भी बीटेक वाले बच्चों के लिए है और इसमें 486 वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो एक अच्छे नंबर की पोस्ट जो है एफसीआई की तरफ से, ठीक है ना, बीटेक वालों के लिए मिल सकती हैं। तो आप उसके लिए भी रेडी रह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अपकमिंग वैकेंसी, वेरी सून यू विल ऑब्जर्व दिस वैकेंसी टू बी अपकमिंग, ठीक है। अच्छा, ये भी ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स भर पाएंगे, तो इसमें भी ऐसी कोई टेंशन नहीं कि किस स्टेट का होना चाहिए या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक वैकेंसी जो मेजर, जिसका ऑफिशियल कैलेंडर भी आउट हो चुका है कि 5 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और क्या कहते हैं अक्टूबर नवंबर 2025 में इसका पेपर हो जाएगा। 5 अगस्त से 28 अगस्त तक इसका फॉर्म आप भर पाएंगे। ऑफिशियली यहां पर ये रिलीज किया जा चुका है और एसएससी जेई के अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों की वैकेंसी आती है। ये डिप्लोमा वालों को भी इसमें बराबर का मौका मिलता है बीटेक वाले बच्चों के साथ, और इसमें एक्सपेक्टेड है कि 1500 से ज्यादा वैकेंसीज होंगी। अगर आप हर साल का डेटा भी निकालेंगे तो हर साल जो एवरेज वैकेंसी एसएससी निकालता है, ठीक है ना, अगर पिछले 2018 से 2024 तक की जो वैकेंसीज आई उसका एवरेज निकालेंगे तो वो 1494 बैठेगा।
क्योंकि ठीक है ना, और पिछले साल का डेटा, कुछ जो वैकेंसीज खाली रह गए, कुछ बच्चों ने डिपार्टमेंट छोड़ दिया और दूसरा डिपार्टमेंट ले लिया, उस हिसाब से जो वैकेंसीज वैकेंट बचती हैं, टोटल डेटा ये कहता है कि 1500 से ज्यादा वैकेंसी ही कम से कम देखने को आपको मिलेंगी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मिला के। ठीक है, तो आप इसके लिए भी अपने आप को 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी कर सकते हैं। 24 लिखा रह गया मुझसे। ठीक है, फिर आरआरबी जेईई 2024 का भी पेपर हुआ है और 25 की जो वैकेंसी है, अश्विनी वैष्णव जो रेल मिनिस्टर है, उनका कहना यह है कि इसका एनुअल कैलेंडर जून में फिर से रिलीज हो जाएगा और जुलाई में आप लोगों को इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। एंड एक्सपेक्टेशंस हैं कि यहां पर ये वैकेंसी कम से कम, ये मैं कम से कम कह रहा हूं, इससे ज्यादा हो सकती है, 7000 हो सकती है, 8000 हो सकती है, लेकिन कम से कम 6000 वैकेंसी आपको 2025 में भी देखने को मिलेगी। 2024 में आपने देखा था 7000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिली थी और यहां पर 2025 में भी एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 6000 वैकेंसी आपको मिलेगी। इसमें भी डिप्लोमा वाले बच्चे और आपके बीटेक वाले बच्चे दोनों ही फॉर्म भर पाते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ये वैकेंसी है। ठीक है, साथ के साथ यहां पर जितना भी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है इसका रेल मंत्री का, और ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, जितने भी एग्जाम्स हैं, ये तभी क्लियर हो सकते हैं जब आप इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो। ठीक है ना, ऑल इंडिया हमें इतने एग्जाम्स, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इंफॉर्मेशन ही ना हो। ठीक है ना, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, एपीएससी जेईई, एमपीपीएस, एमपी सब इंजीनियर, एमपीपीएससी, पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग, कोल इंडिया लिमिटेड, डीडीए जेईई, डीट्रिपलएसबी जेईई, जेएसएससी जेईई, जेकेपीएससी, जेकेएसएसबी जेईई, दिल्ली मेट्रो, एनएमआरसी जेईई, एमपीपीजीसीएल जेईई, राजस्थान जेईई, टीएनपीएससी जेईई, यूपीआरवीएनएल जेईई, एनएचपीएससी जेईई, एचयूआरएल जेईई, यूपीपीएससी, जीएससीएल जेईई, जीपीएससी, ऐसे मल्टीपल ऐसे कितने एग्जाम्स हैं, मैं एग्जाम का नाम लेता रह जाऊंगा। ठीक है ना, कुछ आपको रिसेंटली जो वैकेंसीज आई थी एई की अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ये मैं डेटा कलेक्ट करता रहता हूं क्योंकि आप लोगों के लिए वैकेंसी अपडेट बनाता हूं। ठीक है ना, तो आप देख रहे होंगे कि कितने कितनी जगहों पर एई की और जेईई की वैकेंसीज लगातार आती रहती हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मेरे सामने तो सिर्फ ऑफिशियली अभी आरआरबी जेईई दिख रहा है, बस एसएससी जेईई दिख रहा है बस, और कुछ 2-4 वैकेंसीज और दिख रही हैं अलग अलग जगहों में, लेकिन ज्यादा और इतनी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। देखिए क्या होता है, नेगेटिविटी बहुत जल्दी मार्केट में फैलती है, पॉजिटिविटी अपने अंदर से लानी पड़ती है, और जब आपके पास एक डेटा हो तो वो डेटा आपको दिखाता है कि सही मायनों में अलग अलग जगह वैकेंसीज लगातार आती रहती है। तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखते रहिए, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करते रहिए, और ऐसी बहुत सी वैकेंसी स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल की, या एफसीआई जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग की आपकी जेईई की वैकेंसीज आती रहती हैं, चाहे सिविल, चाहे मैकेनिकल, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। लेकिन अगर मैं 2 बड़ी वैकेंसीज की बात करूं तो एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई आपके सामने है 2025 का, और एक बड़े नंबर में वैकेंसीज, क्योंकि 6000 सिर्फ आरआरबी में हो जाती हैं और 1500 प्लस वैकेंसीज आपकी सिर्फ एसएससी में हो जाती हैं। 7500 वैकेंसी तो ऑफिशियली आपको पता है, और 2-4 वैकेंसी जो अलग से मैंने आपको बताई, यानी कि 8000 वैकेंसी तो आपके सामने सामने है। ठीक है ना, तो आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल ना रोकें, और क्योंकि आपको सिर्फ इस एक सीट की जरूरत है। साथ के साथ मैं बता देता हूं, आज विमेंस डे है, तो सभी विमेंस को सेलिब्रेट पूरे इंटरनेशनली किया जाता है, क्योंकि विमेंस हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। इसीलिए टेक्स्ट बुक भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया है। ठीक है ना, सबसे पहली बात तो आपको जो वैकेंसीज हैं वो लगातार मिल रही हैं। ठीक, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी एग्जाम आप ये जो एई जेईई एग्जाम देख रहे हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एई जेईई की ये बुक ले सकते हैं टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन से। ठीक है, जिससे कि इसमें कि क्या है, इसमें सारे ऑल इंडिया के एई और जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एई एग्जाम्स के भी, जेईई एग्जाम्स के भी, और 2024 तक के लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, उसके डिटेल सॉल्यूशंस हैं, सब्जेक्ट वाइज और साथ के साथ टॉपिक वाइज भी। ठीक है, अब ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। आप इसको कैसे ले सकते हैं ये मैं आप लोगों को एक बार वीडियो में दिखा देता हूं, और अगर आपको लगता है कि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस बुक की जरूरत है तो आप उसको जरूर ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा स्टेप है कि आपको कहां जाना है। ठीक है ना, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो में जाना है। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। एजे टेक्स्ट बुक चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की लगातार क्लासेस जो हैं यहां पर हम करते रहते हैं। ठीक है ना, सपोज आप मेरी कोई भी एक क्लास खोल लीजिए,
मान लेते हैं कि आप अभी ये खोल लेते हैं मेरी एक क्लास, इसी क्लास के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन में आपको देखिए नजर आएगा एईजे सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ठीक है ना। और आज वुमेन्स डे के स्पेशल अवसर पर आप लोगों के लिए प्राइस ड्रॉप भी चल रहा है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर बुक लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। जो भी आपकी ब्रांच है उस ब्रांच पर आप क्लिक करेंगे, जैसे सिविल में मानकर चल रहा हूं तो सिविल ब्रांच पर आप क्लिक करेंगे, आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट ओपन कर लेंगे और टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर आप पाएंगे कि यहां पर आपको एक सुपर कोचिंग का ऑप्शन मिल रहा है। सुपर कोचिंग में एईजे एग्जाम चूज करेंगे, आपकी जो भी ब्रांच है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वो ब्रांच आप चूज कर सकते हैं। मैं अभी सिविल मानकर चल रहा हूं, ठीक है ना। इस सिविल सुपर कोचिंग का एक वन स्टॉप, ये आपके लिए क्या एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एईजे एग्जाम्स, क्योंकि आपको पता है सालाना आपको बहुत से एग्जाम्स में बैठने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ये आज अपॉर्चुनिटी आपको टेक्स्ट बुक भी दे रहा है कि एक सुपर कोचिंग की मदद से आप इसी के अंदर एसएससी की क्लास भी कर सकते हैं, आरआरबी की क्लास भी कर सकते हैं और मल्टीपल एईजे एग्जाम्स की नॉन टेक्निकल टेक्निकल क्लासेस, चाहे वो बीएमसी जेई हो, चाहे डीएफसीसीएल हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे आरएसएमएसएसबी जेई हो, चाहे जो भी आप एग्जाम ऑल इंडिया देने जा रहे हैं, एक सुपर कोचिंग अगर आपके पास है तो आप किसी भी एग्जाम की एई या जेई लेवल पे अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एसएससी जेई या आरआरबी जेई है तो उसकी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों नॉन टेक टेक सबकी क्लासेस इसी के अंदर होंगी, लाइव भी होंगी और रिकॉर्डेड भी होंगी। साथ के साथ सारे एग्जाम्स की एक ही सुपर कोचिंग के अंदर सबकी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगी। जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, चाहे एफसीआई, चाहे यूपीपीएससी, चाहे एसएससी, चाहे आरआरबी, ठीक है ना, आपको स्टडी नोट्स भी इसी के अंदर मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज आपको पसंद है, चाहे टेस्ट सीरीज में चाहे नोट्स में। और तो और ये जो प्रैक्टिस बुक है ये भी आपको इसके साथ फ्री मिलेगी, ठीक है ना। और ये कितने में मिल रही है, ध्यान देने की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। अगर आप प्राइसिंग सेक्शन में जाते हैं तो ये पूरा सब्सक्रिप्शन आपको विद बुक, जिसमें कि क्लासेस भी है, टेस्ट सीरीज भी है, नोट्स भी हैं और बुक भी है, इट इज इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल एंड बेस्ट कंटेंट के साथ 3815 में, जिसको मैं और रिड्यूस करने का एक तरीका आपको बताता हूं। अप्लाई कूपन में जाइए और एक यूनिवर्सल यहां पर कोड लिख दीजिए शुभम सर, ठीक है ना। जैसे ही आप मेरा नाम यहां पर लिखेंगे शुभम सर, इट विल एक्ट एज अ कोड फॉर यू और आप इसको और ज्यादा अफोर्डेबल बना पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ संडे तक के लिए वैलिड है, यानी कि 9 मार्च तक के लिए वैलिड है, ठीक है। 9 मार्च के बाद आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि अभी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप अफोर्डेबल प्राइसेस पर क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज और बुक हर एक चीज पा सकते हैं और अपनी तैयारी, अपने आने वाली पूरी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। एंड टेक्स्ट बुक उसमें आपके साथ है, इसीलिए अफोर्डेबिलिटी भी है, इसके साथ साथ आपको एफिशिएंसी भी मिल रही है। क्योंकि जब एक बच्चा प्रिपेयर करता है एग्जाम के लिए और वो ये नहीं समझ पाता कि क्या स्ट्रैटेजी यूज करूं, क्या कंटेंट पढूं, क्या टेस्ट सीरीज लगाऊं, क्या नोट्स बनाऊं, कैसे क्लासेस करूं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक से क्वेश्चन लगाने चाहिए, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है आपका एक सब्सक्रिप्शन, दैट इज टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कैसे आप ऑप्ट कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया। जस्ट ऑप्ट इट, क्योंकि आज का आपका डिसीजन ही कल आपकी सक्सेस बनेगा, कल आपका डिसीजन परसों आपकी सक्सेस बनेगा। तो डिसीजन आज लीजिए और जल्द से जल्द सेलेक्ट होइए। कोई दिक्कत आती है वीडियो के नीचे कमेंट करिए और मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपकी मदद पूरी तरह से जरूर कर सकूं। धन्यवाद।